तो हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का एएफ क्लासेस पर। तो दोस्तों, काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था कि मैं अब ऑनलाइन जो अपना स्टडी मटेरियल है वो सब शेयर करूं। मतलब स्टडी मटेरियल का जितने भी नोट्स वगैरह हैं उन सब आपको शेयर करूं और अच्छे से समझाऊं पढ़ाऊं वो चीज़। तो ठीक है, हो सकता है कि आप लोगों को अभी समझ में चीज़ें ना आए कि ये सब क्या है। तो मैं बताते जाता हूँ आपको कि मैं बहुत जल्द जो है लाइव एक सेकंड, लाइव क्लास होगा वो स्टार्ट करूंगा। किसकी? साइंस की। साइंस की जो लाइव क्लासेस होगी वो स्टार्ट करूंगा मैं। किसके लिए होंगी? ये देखो, बेसिकली बेस्ड होंगी तो क्लास नाइन्थ एंड क्लास टेंथ के लिए। इन्हीं दो क्लासेस के ऊपर बेस्ड होंगी। बट चीजें क्या है ये कि यहाँ से क्वेश्चन आपके बहुत मतलब भर भर के जो क्वेश्चन है वो आपके रेलवे और एसएससी में पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा सवाल साइंस से। रेलवे के तो आपको अगर ग्रुप डी की मैं बात कर लूँ तो ग्रुप डी में तो अलग से है का पूरा पूरा 25 क्वेश्चन ही इसका है, जो कि रेलवे में रेलवे ग्रुप डी में अलग से पूछा जाता है, जिसमें पीसीबी तीनों होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो। ठीक है, तो हम साइंस शुरुआत करेंगे बायोलॉजी से और उसमें स्टार्ट करेंगे जो क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर है द सेल, वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पर्पस यही होने वाला है इसका कि बेस्ड रहेगा क्लास 9th और 10th के लिए। क्लास 9th और 10th के लिए पूरा 100% बेनिफिशियल है। कोई डाउट वाली बात नहीं है कि जो बताया जा रहा है वो एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे नहीं मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। साथ ही साथ रेलवे और एसएससी में अगर मैं मतलब जो क्लास 9 10th के लेवल का है ना, वहां तो मतलब समझ लो कि यहाँ से बाहर क्वेश्चन आएगा ही नहीं। ठीक है, यहाँ से बाहर रेलवे एसएससी में भी अगर मैं बात करूँ तो वहां पर भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। जैसे कि अभी एमटीएस एग्जाम चलने वाला है, वो हो गया जो एसएससी की तरफ से होता है। रेलवे का अभी ग्रुप डी का फॉर्म आ चुका है और चलने वाला भी है। ठीक है, और तो और जो बाकी अदर चीजें हैं आगे वो क्वेश्चन लाएंगे कहाँ से? किसी तो लाएंगे, उठाएंगे क्वेश्चन सारे के सारे। तो एनटीपीसी और भी जितने भी रेलवे के एग्जाम होते हैं, एनटीपीसी तो दो एग्जाम तो इसी में होता है, एक 12th लेवल एक ग्रेजुएशन लेवल। ठीक है, ग्रेजुएट लेवल तो दोनों इसी में एग्जाम होते हैं। तो ये जो रेलवे के हैं, और एक लिख देता हूँ ग्रुप डी को भी, रेलवे के लिए, जिसमें बहुत से लोग चयनित होते हैं, बहुत सारे लोग इस फॉर्म को भरते हैं, एग्जाम देते हैं। जहाँ साइंस भी पूछी तो एनटीपीसी में साइंस तो मैं मतलब क्या ही बोलूँ, 2 3 क्वेश्चन होते हैं उसके लिए साइंस पूरा पढ़ना कोई ज़्यादा फायदे की बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर पढ़ने का मन है तो आप पढ़ सकते हैं। और क्वेश्चन यहाँ से बाहर उतना नहीं जाएगा। अभी अगर मैं जब पढ़ाऊंगा तो आपको क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा वहाँ पे। क्वेश्चन जो हम करेंगे, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन हम क्या सॉल्व करेंगे? पहला तो एनजीईआरटी, एनजीईआरटी का जो एग्जाम्पलर होता है इसको सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद से जो वेरियस एग्जामिनेशन है, वेरियस एग्जामिनेशन जो हो रहे हैं, वेरियस एग्जामिनेशन जो है, जैसे जितने भी गवर्नमेंट जॉब एग्जामिनेशन जितने हो रहे हैं उन सब के भी क्वेश्चन, जैसे कि एसएससी के क्वेश्चन जो होंगे, रेलवे के क्वेश्चन जो होंगे वो वाले, और साथ ही साथ
आपके समझने के लिए कि जो हम जिस लेवल का पढ़ रहे हैं वो लेवल क्या है, मैंने कुछ क्वेश्चन इसमें सीडीएस वगैरह के भी लगाए हैं। सीडीएस का हो गया, एनडीए का हो गया, या फिर इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सब मैंने भी लगाए हैं इसमें। ठीक है, तो बेस तो रेलवे एसएससी ही रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि सीडीएस और एनडीए में यहाँ से क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेगा सिर्फ, पूरा इनफ होगा एकदम, क्योंकि मुझे सीडीएस और एनडीए के पैटर्न के बारे में नहीं पता है। ठीक है, तो क्या है कैसे है, लेकिन हाँ जो क्वेश्चन वहाँ पे आए हैं, मैंने कुछ क्वेश्चन देखे हैं जो काफ़ी ज़्यादा कुछ इजी भी रहे हैं, कुछ थोड़े से सोचने वाले क्वेश्चन भी रहे हैं। तो जो हम लोग इस पर जब क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे लगाएंगे। बाकी एसएससी रेलवे के लिए तो पूरा एकदम सफिशिएंट रहेगा यहाँ पे। ठीक है, कुछ चीज़ें देखो, पहले हम क्या करेंगे, पहले क्लास 9th और 10th का पूरा जितना भी है वो बेसिक वाइज पढ़ लेंगे। उसके बाद से कुछ चीज़ें मैं देखूंगा कि किस किस एग्जाम के लिए और भी क्या क्या पढ़ने की नीड है। एसएससी में अगर सीजीएल की बात करूँ तो ये तो नहीं कहूँगा कि सीजीएल में पूरा पूरा 9th से ही आएगा, आगे भी कुछ आ सकता है। उसके बेसिस पे देखूंगा कि कितना ज़्यादा और देने की नीड है आप लोगों को, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग इसको और लेवल अप करेंगे। ठीक है, लेकिन वो कब करेंगे, वो ये 9 10 कंप्लीट हो जाने के बाद होगा। ठीक है, ताकि आपका एक बेसिक जो है वो बेस मजबूत हो जाए। ये उन लोगों के लिए खास करके है जिनका साइंस पूरा ही कमजोर है। ठीक है, जिनके पास अच्छी खासी साइंस की नॉलेज है वो अपना रिवीजन कर सकते हैं यहाँ से, और एक्स्ट्रा जो भी होगा वो भी देख सकते हैं यहाँ से। लेकिन जो साइंस एकदम जिनका खराब है, जैसे कि मेनली रेलवे वाले जो बच्चे होते हैं, इनके पास साइंस मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरी कंडीशन में होता है, तो थोड़ा सा यहाँ पे ये लोग समझ लेंगे उस चीज़ को। तो बाकी यही रहेगा, क्लासेस शुरू कब से होंगी वो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया जाएगा। ठीक है, मतलब बहुत जल्दी शुरू होने वाली है। असल में आज ही क्लास रिकॉर्ड करने का सोच रहा था, रिकॉर्ड नहीं मतलब लाइव का सोच रहा था, बट कुछ प्रॉब्लम्स हो गई तो आज नहीं हो पाया। एक दो दिन में क्लासेस भी जो है आपकी वो शुरू हो जाएंगी। यहाँ पे पहला बायोलॉजी 10 सेल चलेगा, और हम ऐसा नहीं है कि एक ही क्लास लगा और 1 1.5 घंटे में पूरा पूरा एक चैप्टर खत्म हो गया। एक अच्छे से टॉपिक वाइज क्लासेस लगेंगी आपकी। ठीक है, और ट्राई करूंगा कि जो क्लास की लेंथ हो 1 आवर से ज़्यादा एक्सीड ना करे। ठीक है, हो सकता है कभी 1 घंटा 10 मिनट या 5 मिनट हो सकता है, लेकिन 1.5 घंटा 2 घंटा ऐसा कुछ सिस्टम ना हो, क्योंकि आपके पास अदर चीज़ें भी करने के लिए होंगी। तो 1 आवर तक ही लिमिट रखेंगे क्लास की, ये मान के चलेंगे। कभी कभी एक्सेप्शन हो जाता है, वो अलग बात है, लेकिन 1 आवर ही हमारी लिमिट होगी, ये मैक्सिमम लिमिट होगी। इससे कम तो हो सकता है, अगर कोई कभी टॉपिक बहुत कम रहा तो 45 मिनट, 49 या 50 मिनट के आसपास जो भी वहाँ पे खत्म खत्म हो सकता है। लेकिन यही टारगेट रहेगा कि इतनी देर में जितना मैं आपको दे सकूं इंफॉर्मेशन। और हो सकता है कि किसी किसी एक क्लास में 3 4 या 5 लेक्चर्स भी ऐड हो सकते हैं, तो उसके लिए भी टेंशन नहीं लेना है कि इतना लंबा चल रहा है, क्योंकि अगर अच्छे से समझना है तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। और साथ ही साथ ये जो क्लास है, ये जो बैच है वो क्लास 9th और 10th के लिए भी खास करके है, तो उनको तो मैं मतलब उनका जितना नीट है उसको तो देना पड़ेगा ना, तो उसके लिए इतना रहेगा। तो बाकी ठीक है, मिलते हैं अब क्लासेस में, जब क्लासेस शुरू होंगी तब आगे मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।